आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, भारत की जनसंख्या नीति है ना। जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति भारत की कैसी है पता है क्या आपको? नहीं पता है ना, वही पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या नीति। कौन सा चैप्टर है आज? बीए फर्स्ट ईयर का 5वां चैप्टर है ना। फर्स्ट यूनिट का कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर। जो हमारा क्वेश्चन है 16, भारत की जनसंख्या नीति पर एक लेख लिखिए, है ना। आपके पेपर में कैसा भी प्रश्न पूछे, है ना, भारत की नवीन जनसंख्या को नीति को समझाइए, है ना। भारत की जनसंख्या नीति को समझाइए, या भारत के जनसंख्या नीति या नवीन नीति को समझाइए, या भारत की जनसंख्या पर नीति लिखिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। प्रश्न उसी तरह आएगा, लिखना आपको वही है अपनी भाषा में। तो वीडियो शुरू करते हैं ना। तो भारत की जनसंख्या नीति है ना। भारत की जनसंख्या नीति किसे कहते हैं, या भारत की जनसंख्या नीति क्या है ना। किसको किसको पता है भारत की जनसंख्या नीति क्या थी? भारत की जनसंख्या नीति है ना। भारत की जनसंख्या नीति से क्या आशय है, जिसके अनुसार है ना, भारत की जनसंख्या नीति से आशय सरकारी मान्यता से है ना। उस सरकारी मान्यता से है जिसके अनुसार जनसंख्या के आकार और संरचना को अपनाया जाता है ना। जिसमें वो सरकारी मान्यता होती है ना, जिसमें सरकार उस नीति की मान्यता करती है ना, उस नीति को मान लेती है, वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या नीति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कोई जनसंख्या नीति बन गई है ना, जनसंख्या के लिए कोई नीति बनाया गया, जनसंख्या के लिए अगर कोई नीति तैयार किया गया, उसकी सरकारी मान्यता मिल गई, तो क्या कहलाएगी? जनसंख्या नीति कहलाएगी। किसके आधार पर? एक संरचना के आधार पर, उसके आकार के आधार पर जो जनसंख्या नीति अपनाई जाती है ना, जो अपनाया जाता है वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या नीति कहलाएगा। प्रोफेसर एम चंद्रशेखर के अनुसार है ना, प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कहते हैं कि जनसंख्या नीति क्या है? जनसंख्या नीति सरकार के द्वारा देश की जनसंख्या के आकार एवं संगठन किसी सरकारी नियम निर्देश द्वारा परिवर्तन लाने का जानबूझ किया गया क्या है? प्रयास है। क्या एक प्रयास है ना। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कहते हैं कि जनसंख्या नीति सरकार द्वारा, जो सरकार होती है ना देश की, वो क्या है? जनसंख्या नीति सरकार द्वारा जनसंख्या के आकार संगठन है ना, उसका आकार उसका संगठन किसी सरकारी नियम, कौन सा नियम? सरकारी नियम। वैसे नहीं कि कोई ऐसे जनसंख्या नीति बना जनसंख्या नीति हो जाएगी, उसकी सरकारी नियम, उसके नियम के अनुसार, निर्देश के अनुसार जो परिवर्तन लाया जाता है ना, कैसे? जानबूझकर, उसको जानबूझकर परिवर्तन लाया जाता है, वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या नीति कहलाएगा। आई बात समझ में, है ना। इसी आधार पर जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित या हतोत्साहित भी किया जाता है ना। जो जनसंख्या वृद्धि है उसे प्रोत्साहित भी किया जाता है और हतोत्साहित भी किया जाता है। इन जनसंख्या में वृद्धि में कमी भी लाई जाती है और वृद्धि भी लाई जाती है ना। जब जनसंख्या कम होती है तो क्या? वृद्धि लाई जाती है। जनसंख्या जब अधिक होती है तो उसमें कमी भी लाई जाती है। मोटिवेट भी किया जाता है और डिमोटिवेट भी किया जाता है जनसंख्या वृद्धि को, है ना। तो यह नीति सभी देशों में एक सी नहीं होती है ना। जो ये जनसंख्या नीति होती है क्या होती है? सभी देशों में एक सी नहीं होती है कि हमारे देश में एक जैसी जनसंख्या नीति बनाई गई है, हर देश में वही जनसंख्या नीति बनाई जाएगी। भारत की जनसंख्या नीति अलग होगी, अफगानिस्तान की जनसंख्या नीति अलग होगी, है ना, और पाकिस्तान की जनसंख्या नीति अलग होगी। यानी हर एक देश की जो जनसंख्या नीति होती है क्या होती है? अलग अलग होती है। सभी देशों की जनसंख्या क्या होती है? एक सी नहीं होती है ना। तो सभी देशों की जनसंख्या एक सी नहीं होती है। इसका कारण क्या है? अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसका क्या रीज़न है कि हर एक देश की जनसंख्या नीति की अलग अलग क्यों होती है? क्यों होती है हर देश की जनसंख्या अलग अलग, है ना? क्यों होती है जनसंख्या नीति अलग अलग? हर देश की जनसंख्या नीति अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि वहाँ के प्राकृतिक साधन, औद्योगिक स्तर हैं, है ना, भिन्न भिन्न होते हैं। और जनसंख्या नीति कैसे बनाई जाती है? वहाँ के प्राकृतिक साधन के अनुसार, वहाँ के औद्योगिक स्तर के अनुसार, है ना। औद्योगिक स्तर कैसा है, उत्पादन कैसा हो रहा है, वहाँ की प्रकृति जो प्राकृतिक साधन है भरपूर है या नहीं है, उसमें कमी है या वृद्धि है ना। जो औद्योगिक स्तर है, उत्पादन कैसा हो रहा है, उसके अनुसार जनसंख्या नीति बनाई जाती है ना। तो हर एक देश के जो प्राकृतिक साधन है और औद्योगिक स्तर है उसके अनुसार ही जनसंख्या नीति बनाई जाती है। तो हर एक देश की जनसंख्या नीति क्या होती है? अलग अलग होती है ना, भिन्न भिन्न होती है। हर एक देश की जनसंख्या नीति भी भिन्न भिन्न होती है। और एक बात और, एक देश की जो जनसंख्या संबंधी नीति होती है सदा एक समान नहीं रहती है ना। जो
एक देश की जनसंख्या नीति होती है वो एक समान नहीं रहती है, हमेशा बदलती रहती है ना। 4 महीने जनसंख्या नीति ये रहेगी, 4 महीने बाद भी चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे मौसम बदलता है ना, मौसम कैसे बदलता है, 4 महीने ठंडी तो 4 महीने बरसात और 4 महीने गर्मी, है ना। उसी तरह भी जनसंख्या नीति भी बदलती रहती है, एक समान नहीं रहती, अलग अलग भी रहती है। और इसे समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं। जनसंख्या नीति में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं ना। अगर एक समान नहीं रहेगा जनसंख्या नीति, जब एक तरह की नहीं होगी तो क्या होगी, परिवर्तन होगी, है ना। उसमें कुछ परिवर्तन आएगा जनसंख्या नीति में, है ना। एक तरह की जनसंख्या नीति नहीं होती है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। अतः जनसंख्या नीति में निम्न बातें भी आती हैं। वो कौन सी बातें आती हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं जनसंख्या नीति में, है ना। बात क्या है, आवश्यकता अनुसार जनसंख्या में कमी या वृद्धि लाना, है ना। जो आवश्यकता अनुसार जनसंख्या में कमी भी लाई जाती है और वृद्धि भी लाई जाती है। जनसंख्या नीति बनाने से पहले क्या सोचा जाता है कि जनसंख्या कमी है, क्या देखा जाएगा पहले, जनसंख्या अधिक है कि कम है, फिर उसमें क्या होगा, कमी या वृद्धि लाई जाएगी। जब जनसंख्या अधिक होगी तो उसमें कमी लाई जाएगी और जब जनसंख्या कम होगी तो उसमें भी वृद्धि लाई जाएगी। अब ये नहीं है कि जनसंख्या अधिक है तो उसमें वृद्धि लाई जाए, इसमें जनसंख्या जब वृद्धि लाई जाएगी तो उसमें भी क्या होगा, वस्तु की डिमांड होगी, है ना, उत्पादन भी अधिक करना पड़ेगा। तो जब जनसंख्या वृद्धि होगी उसमें कमी लाई जाएगी जिससे बैलेंस बना रहे, है ना। और आवश्यकता अनुसार क्या होगा, जनसंख्या के आकार में वृद्धि लाई जाती है या कमी लाई जाती है ना, उसके आकार में उसमें वृद्धि लाई जाती है ना। फिर दूसरा है जनसंख्या नीति के अंतर्गत नियम एवं कानून बनाना। और दूसरी बातें क्या है, जब जनसंख्या नीति बनाई जाती है तो क्या होता है, दूसरी बात क्या, जनसंख्या नीति के अंतर्गत नियम एवं कानून बनाया जाता है। जब जनसंख्या नीति बनाई जाती है तो उसमें नियम कुछ कानून बनाया जाता है ना, कुछ रूल्स होते हैं, जनसंख्या नीति के कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। जनसंख्या नीति का निर्माण करते समय कुछ रूल्स होते हैं, यानी जो कानून है ना, यह कानून के अनुसार ही जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाता है, कुछ नियम कुछ कानून होते हैं, है ना। फिर तीसरा नंबर है ऐसी नीति बनाना जिससे विकास प्रोत्साहित हो सके, है ना। अब ऐसे नहीं कि जनसंख्या नीति ऐसी बना दें कि जो विकास है उसका प्रोत्साहन ही ना हो, उसका विकास ही ना हो। जनसंख्या नीति ऐसी बन गई कि उसका विकास ही नहीं हो रहा, जनसंख्या की विकास नहीं हो रही है, जनसंख्या जहाँ है वहाँ विकास ही नहीं हो रहा है, तब ऐसी जनसंख्या नीति बनाने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई फ़ायदा है क्या, नहीं है। तो जनसंख्या नीति ऐसी होनी चाहिए इसमें कुछ लाभ हो, कुछ फ़ायदा हो, है ना, प्रोत्साहित हो, है ना। अर्थात जनसंख्या के संरचना में परिवर्तन आ सके, उसकी संरचना कैसी है ना, पहले से कुछ परिवर्तन आ सके, ऐसी जनसंख्या नीति बनानी चाहिए, है ना। फिर अगला पॉइंट चौथा क्या है, जन्म दर या मृत्यु दर में कमी लाना, उन दरों में भी परिवर्तन लाना, है ना। अब जन्म दर क्या है और मृत्यु दर, है ना, जो जन्म दर है उसमें कमी लाना और मृत्यु दर में भी वृद्धि या कमी लाना, है ना। जब जनसंख्या अधिक होगी, है ना, तो जन्म दर में क्या होगा, कमी लाना पड़ेगा, और जब जनसंख्या कम होगी तो जन्म दर में भी वृद्धि लाना पड़ेगा और मृत्यु दर में कमी। अभी कैसे आएंगी, है ना, जनसंख्या नीति बनाते समय जन्म दर और मृत्यु दर में कमी या वृद्धि लानी पड़ती है, तब जनसंख्या नीति में यह बातें, प्रमुख बातें जो है इसको ध्यान में रखा जाता है, तब एक अच्छी जनसंख्या नीति कहलाएगी, है ना। तो दोस्तों जनसंख्या नीति से आशय और जनसंख्या नीति बनाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ परिवर्तन लाने चाहिए, निम्न बातें याद रखनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई ना, उसके उपरांत जनसंख्या संबंधी नीति पर जन्म दर पर नियंत्रण रखने की रही, है ना। जब हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, आज़ादी मिली, है ना, जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद क्या हुआ, जनसंख्या संबंधी नीति में कौन सी नीति पर पहले ध्यान दिया गया, जन्म दर पर नियंत्रण रखने की रही, है ना। जन्म दर पर नियंत्रण रखा गया, इसी पर ही बार बार जोर दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण पर, जन्म दर पर नियंत्रण रखा जाए। जनसंख्या नीति पर कौन सी पहली बातें जोर दिया गया, पहली बार क्या किया गया, जनसंख्या नीति में जन्म दर संबंधी नियंत्रण पर क्या है, जन्म दर नियंत्रण संबंधी रखने की जोर दिया गया, है ना, रखने की रही, है ना,
16 अप्रैल 1976 को भारत की सरकार ने तत्कालीन स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्री ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, है ना। जो 16 अप्रैल 1976 को भारत की सरकार थे, वहाँ के तत्कालीन स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्री ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। जिसमें क्या कहा गया था, क्या घोषणा किया गया था? अनिवार्य बाध्यकरण, है ना। यह सरकार चाहे तो विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, केंद्र द्वारा राज्यों के विकास कार्यों के लिए वाली राशि 8% परिवार नियोजन पर व्यय करने की प्रतिबंध लगाना, है ना। क्या कहा गया था, क्या घोषणा किया गया था? जिसमें अनिवार्य था बाध्यकरण, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि, केंद्र द्वारा राज्यों में विकास कार्यों के लिए वाली राशि 8% परिवार नियोजन पर व्यय करने की प्रतिबंध लगाना, बाध्यकरण के लिए सहायता देना, लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना, बाल आहार की व्यवस्था करना, परिवार नियोजन व्यापक प्रचार करना, है ना। नियोजन पर व्यय करने वाली संस्थाओं पर आय पर छूट देना तथा प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के आधार पर होना, है ना। यही सब भारत की जनसंख्या नीति पर 1976 में ये घोषणा किया गया था। 16 अप्रैल 1976 में यही घोषणा किया गया था कि बाध्यकरण के लिए सहायता देना, लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना, बाल आहार की व्यवस्था करना, है ना। जो बाल आहार है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके आहार के व्यवस्था करना, है ना। परिवार नियोजन, जैसे जो परिवार के सदस्य हैं ना उनमें कमी लाना, जो जन्म दर में वृद्धि हो रही है ना, परिवार नियोजन की व्यापक प्रचार करना, है ना। ये सब नियोजन व्यय करने वाली संस्था के आयकर में छूट देना है तथा प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के आधार पर होना आदि था। अब इसके बाद क्या है? नवीन जनसंख्या नीति। किसके अनुसार? 2000, जब 2000 चालू हुआ था, 1999 के बाद क्या आता है? 2000, है ना। तो नवीन जनसंख्या नीति, अब 2000 के अनुसार नवीन जनसंख्या नीति क्या रखा गया वो देखेंगे, है ना। 15 फरवरी 2000 को भारत में नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। यानी भारत की जो नवीन जनसंख्या नीति कब घोषणा की गई थी? 15 फरवरी 2000 को, है ना। भारत की नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, जिससे कौन कौन से उद्देश्य रखे गए थे, है ना, वो हम क्लियर करेंगे। वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना, है ना। यह उद्देश्य किया गया था कि नवीन जनसंख्या नीति में यह उद्देश्य रखा गया था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है ना। 2 बच्चों के सिद्धांत को अपनाना। और कौन से उद्देश्य रखे गए थे? 2 बच्चों के सिद्धांत, है ना, कि हर एक घर में 2 ही बच्चे होंगे। इस सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए, है ना, नवीन जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार। जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना, इसके अनुसार प्रेरित करना, है ना। इस नीति पर प्रमुख निम्न प्रकार की जो बातें हैं रखी गई थी। सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 को वर्ष 2026 तक बढ़ाना, है ना। फिर दूसरा है वर्ष 2045 तक देश की आबादी स्थिर रखने के लक्ष्य रखा गया था, है ना। जो 2045 था वो देश की आबादी को स्थिर रखने का किया गया था, लक्ष्य रखा गया था। 2045 में जो देश की आबादी है वो स्थिर रखा जाए। वर्ष 2010 तक प्रति दंपति 2 बच्चे के सिद्धांत प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सके। 2010 तक जो प्रति दंपति 2 बच्चे का सिद्धांत रखा गया था वो प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना था, है ना। 2000 जनसंख्या नीति नवीन नीति के अनुसार 2000 के अनुसार यह लक्ष्य रखा गया था कि 2010 में प्रति 2 बच्चे के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित यानी प्रभावी ढंग से इसे अपनाना जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है चौथा, छोटे परिवार के सिद्धांत का पालन करने के लिए 16 प्रोत्साहन प्रेरक उपाय भी दिया जाएगा जो छोटे परिवार सिद्धांत को बढ़ावा देंगी। कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं वो देख लेंगे, है ना। उन पंचायतों एवं जिला परिषद के पुरस्कार दिया जाएगा जो छोटे परिवार के सिद्धांत को बढ़ावा देती हैं, है ना। फिर दूसरा था शारदा अधिनियम, है ना। शारदा अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। फिर क्या था, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दंपति अगर कानूनी विवाह की योग्य आयु सीमा के बाद शादी करता है तो उसे संबद्ध महिला 21 वर्ष की आयु के बाद पहली बार अगर माँ बनती है ना तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अगर वो स्त्री जिसकी शादी 21 वर्ष की आयु के बाद होगी और अगर वो माँ बनती है तो उसे क्या पुरस्कार दिया जाएगा, है ना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, है ना। फिर चौथा, वे दंपति जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनके 2 बच्चे हैं तथा जिन्होंने संबंधी करा लिए उनका बीमा 5000 रुपये तक किया जाएगा और गर्भपात सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा, है ना। फिर यही जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग बनाया था, है ना, जिसमें
बनाया गया था, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री के सदस्य होंगे। तो दोस्तों यही रही भारत की जो जनसंख्या नीति है ना। फिर अगले चैप्टर में क्या है, भारत की जनसंख्या नीति का मूल्यांकन है ना। भारत की जनसंख्या नीति का क्या है, मूल्यांकन। भारत में जनसंख्या नीति को अधिक सफलता नहीं मिली है ना। क्या था, जब भारत की जनसंख्या नीति बनाई गई थी तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिससे क्या है, अधिक सफलता नहीं मिल पाई। सरकारी आंकड़े है बताते हैं कि 44% पुनरुत्पादित है ना, पुनरुत्पादन आयु के दंपति ही इस परिवार कल्याण का नियोजन कार्य को अपना रहे हैं है ना। अभी कम उम्र के लड़के लड़कियां की शादी हो रही है, जिसे विशेष रूप से गाँवों में है ना, जो कम उम्र के लड़के लड़कियां उनकी भी शादी हो रही है। जनसंख्या नीति भी अभी पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई है ना। जिस प्रकार जनसंख्या नीति का क्रियान्वित ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। जनसंख्या नीति को प्रभावी ढंग बनाने के लिए जनसंख्या समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं ना। कौन कौन से सुझाव हैं जो जनसंख्या नीति को और प्रभावी ढंग से बनाया जाए है ना। शिक्षा की सुविधाओं पर विस्तार किया जाए। पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षा के सुविधा पर विस्तार किया जाए है ना, तब जनसंख्या नीति अच्छी तरह से लागू हो पाएगी। अब ये कैसे होगा, शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार से। अब शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार कैसे होगा, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए आवश्यक है कि है ना, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए क्या है, आवश्यक क्या है कि शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाए है ना। जब तक शिक्षा की सुविधा में विस्तार नहीं किया जाएगा तब तक जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका जा सकता है ना। यह तथ्य है कि शिक्षित परिवार के सदस्यों की क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, सीमित होती है, कम नहीं होती पर सीमित होती है। जो शिक्षित परिवार होता है ना, उनकी सदस्यों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। आप कभी कहीं भी देख लीजिए, जहाँ एक शिक्षित परिवार होगा वहाँ की सदस्यों की संख्या क्या होगी, सीमित होगी। तो क्या है, शिक्षा की सुविधा में जब विस्तार किया जाएगा तो वहाँ की जनसंख्या भी कम होगी। अतः भारत में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो स्वतः ही अपने आप परिवार सीमित रखेंगे। इस प्रकार जनसंख्या समस्या के रूप में नहीं रहेगी है ना। फिर अगला पॉइंट है नियमों का कठोरता से पालन। फिर नियमों को कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, तब जनसंख्या नीति अच्छी तरह से क्रियान्वित हो पाएगा है ना। लड़के लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु क्रमशः 21 से 18 वर्ष है, इसका भी पालन नहीं किया जा रहा है ना। 19 वर्ष या 18 वर्ष की शादी, 18 या 19 वर्ष के होने के बाद शादी कर दे रहे हैं ना। तो नियमों को कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है। लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु क्या है, 21 से 18 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और नियमों को उल्लंघन करने वाले माता पिता तथा अन्य संबंधियों को उचित सजा दी जानी चाहिए, जिसे प्रसार भी किया जाना चाहिए, जिसे जनमत के पक्ष में बन सके। देर से शादी करने वाले को पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए, जिसे जनसंख्या नीति अच्छी तरह से क्रियान्वित हो सके और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ला सके है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाए। जो परिवार कल्याण के लिए योजना चल रही है ना, उसे अच्छी तरह प्रभावी बनाया जाए है ना। इसके लिए विभिन्न साधन जैसे रेडियो टेलीविज़न हो गई है ना, जो रेडियो है, टेलीविज़न है, फिल्में हैं, मेले हैं ना, जो प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। जो टेलीविज़न है उसमें भी एड्स चलाना चाहिए ना, प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाने के लिए है ना। परिवार कल्याण कार्यक्रम उन्हें व्यक्तिगत हित में है। फिर बाध्यकरण के लिए चल चिकित्सा में वृद्धि की जानी चाहिए है ना। जो परिवार कल्याण है उसके लिए चिकित्सक में वृद्धि किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में, घर में यह व्यवस्था हो सके ना। बाध्यकरण के पश्चात रोगी को प्रभावी देखभाल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और क्या है, गर्भ निरोधक है ना, सस्ते साधनों में मुफ्त भी वितरण की जानी चाहिए, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी हो सके है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, चौथा, अधिक गर्भपात की सुविधा। जितनी अधिक से अधिक हो सके वह गर्भपात की सुविधा भी अपनानी चाहिए। भारत में 1 अप्रैल 1972 में मेडिकल टर्मिना ट्वाइन है ना प्रेगनेंसी एक्ट लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी स्त्री पंजीकृत डॉक्टर से गर्भपात करा सकती है। लेकिन भारत में इस प्रकार के जो अस्पताल, नर्सिंग होम है, यहाँ कमी है ना, जहाँ भी गर्भपात कराया जा सकता है तो इनमें वृद्धि की जानी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है अधिक कर है ना। कुछ विद्वानों की यह राय भी थी कि सरकार ऐसे परिवार पर अधिक कर लगाए है ना जिनका परिवार सीमा से बड़ा है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान थे इसमें
ऐसा होने से परिवार को सीमित रखने की भावना जागृत होती, लेकिन ये कुछ विषय विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान ठीक नहीं मानते थे इसको कि अधिक कर लगाना ये विवादग्रस्त हो सकता है ना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पुनः इस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में।